बेटा जो सीट मैट्रिक्स में सीट्स आई हैं उसमें दो तरह की सीट्स आई, क्लियर वैकेंसी और दूसरी है वर्चुअल वैकेंसी। बच्चा उस जगह पे एडमिशन लेके बैठा हुआ है, सीट को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसको अपग्रेडेशन नहीं मिल जाएगा। एसटी में भी देखिए अच्छी सीट्स आई हैं, उनके चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। 2485 क्लियर वैकेंसी की सीट्स यहाँ पर है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अभी हम बात करेंगे। ये जो 5 स्टेट्स हैं इनमें कट ऑफ काफी हाई गया है। कुछ बच्चों का थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम आता है कि वो सिक्योरिटी मनी नहीं अरेंज कर पाते हैं। गवर्नमेंट को गरीब बच्चों के लिए फ्री में काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए तो सही नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी में 24,000 से 25,200 और मार्क्स बच्चे के 441 442 के आसपास हो सकते हैं। राउंड 3 और स्टे राउंड के बीच में जो कट ऑफ अंतर था उससे थोड़ा सा इस साल अंतर थोड़ा ज्यादा होना। Hello, good evening students and everyone. How are you? This is M Singh here. I'm a physics faculty mentor and career counselor. आज के इस वीडियो में बेटा हम ऑल इंडिया राउंड 3 की जो सीट मैट्रिक्स आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा जो सीट मैट्रिक्स में सीट्स आई हैं उसमें दो तरह की सीट्स आई हैं। पहली है क्लियर वैकेंसी और दूसरी है वर्चुअल वैकेंसी। इस वीडियो में मैं वर्चुअल वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्लियर वैकेंसी की बात करूंगा, क्योंकि वर्चुअल वैकेंसीज क्या है बेटा? वर्चुअल वैकेंसीज वो है जिस पर बच्चे ने एडमिशन ले लिया है और अपग्रेडेशन के लिए उसने अप्लाई कर दिया है, यानी बच्चा उस जगह पर एडमिशन लेके बैठा हुआ है और वो बच्चा उस सीट को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसको अपग्रेडेशन नहीं मिल जाएगा। अब ये मान के चलिए वर्चुअल वैकेंसीज जो है वो खाली तो नहीं होंगी, बस उसमें इतना ही बेनिफिट हो सकता है कि बच्चा उन वर्चुअल वैकेंसीज पर अगर एडमिशन लेके बैठा है और उसको राउंड 3 में उसको अपग्रेडेशन नहीं मिलता है और उसे लगता है कि उसे अपने स्टेट की काउंसलिंग में जाना चाहिए, तो हो सकता है स्टेट की जो 3rd राउंड की काउंसलिंग है, जो कि मॉप अप राउंड भी कुछ स्टेट्स में कहलाती है, वहां पर उसको कॉलेज मिल जाए तो वो इसको छोड़ देगा। तो फिर आपको ऑल इंडिया के राउंड 3 में और उससे ज्यादा राउंड 4 जिसे स्टे राउंड कहेंगे उसमें फायदा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है वर्चुअल वैकेंसीज जो है वो केवल और केवल आपके लिए तभी बेनिफिशियल होंगी जब बच्चे को 3rd राउंड में उसकी इच्छा का कॉलेज ना मिले और वो स्टेट के अंदर राउंड 3 में जाकर के सीट ले ले, तभी वो सीट छोड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, अगर वो अपने से संबंधित स्टेट में सीट ले लेता है तो आप में से कोई ना कोई बच्चा तो वहां एडमिशन लेता। अब वो बच्चा एडमिशन नहीं लेकर के ये बंदा एडमिशन लेने जा रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है सीट मैट्रिक्स के अंदर जो क्लियर वैकेंसीज है बस वही वैकेंसीज है। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्लियर वैकेंसी को डिस्कस करेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट और पेड कॉलेज है उसके बारे में भी यहां पर इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उसके लेकर के कुछ दिनों में दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो आइए यहां पर देखिएगा बेटा, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी 2003 राउंड 3 सीट मैट्रिक्स कैटेगरी है। ऑल इंडिया कोटा के 15% क्लियर वैकेंसीज की बात की जा रही है। यहां पर जो बेटा हम बात कर रहे हैं एआईक्यू की बात कर रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया कोटा में आपको पता है हर स्टेट्स की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उसका 15% जो है वो एमसीसी के पास काउंसलिंग के लिए चला जाता है। ये उन सीट्स की बात है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमसीसी की काउंसलिंग में सिर्फ ऑल इंडिया 15% सीट्स ही नहीं आती हैं, बल्कि उसके अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी के और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के भी जो कॉलेजेस हैं वो भी आते हैं, एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर एक्सेट्रा भी कॉलेज आते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। तो यहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, इन कॉलेजेस की बात हो रही है। तो ये जो ओपन कॉलेज है, यानी जिनके ऊपर स्टेट का डायरेक्ट कोई दावा नहीं है, केवल ऑल इंडिया काउंसलिंग से यहां पर बच्चे एडमिशन लेते हैं, इनका वैकेंसी का जो नंबर है वो यहां पर लिखा हुआ है। एक सेकंड, ऑल इंडिया 15% क्लियर वैकेंसीज देखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में 964 सीट्स आई हैं, 964 सीट्स हैं और अनरिजर्व पीएच यानी फिजिकली वीकर सेक्शन का जो बच्चा है उसके पास 42 सीट्स आई हैं। तो अगर इन दोनों सीट्स को हम जोड़ देते हैं लगभग 1006 सीट्स हैं। आपको पता होगा कि अगर राउंड 3 में ये पीएच कैटेगरी में स्टूडेंट्स अगर सीट को नहीं भर पाते हैं, ये जो सीटें हैं ये अनरिजर्व पीएच से सीधे अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएंगी। राउंड 3 में इनमें से कुछ सीटें पीएच कैंडिडेट से खाली रह जाती हैं, उतने कैंडिडेट नहीं होते हैं, तो ये सीटें स्टे राउंड में यहां चली जाएंगी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 187 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस पीएच में 23 सीट्स हैं, इसमें टोटल 210 सीट्स हैं। इसमें भी वही रूल लगेगा कि अगर ये पीएच कैटेगरी की कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, राउंड 3 में नहीं भरती हैं, तो ये ईडब्ल्यूएस की ओपन सीट्स में चली जाएंगी। ओबीसी की 619 सीट्स खाली हैं, ओबीसी पीएच की 25 सीट्स खाली हैं, इनका टोटल 644 सीट्स का हुआ। सिमिलर रूल यहां लगेगा, ये पीएच की सीट्स यहां चली जाएंगी राउंड 4 यानी स्टे राउंड में। एससी ओपन कैटेगरी में 384 सीट्स हैं और एससी पीएच कैटेगरी में 39 सीट्स हैं। रूल यहां पर भी वही लगेगा, अगर 3rd राउंड में ये सीटें बची, 3rd राउंड में ये भी सीटें बची, तो ये एससी कैटेगरी में और ये एसटी कैटेगरी में चली जाएंगी। एससी ओपन कैटेगरी में 384 सीट्स हैं और एससी पीएच में 39 सीट्स हैं, टोटल 423 सीट्स हैं। इसी तरह से एसटी में भी 177 सीट्स हैं और एसटी पीएच कैटेगरी में 25 सीट्स हैं, टोटल 202 सीट्स हैं। एसटी में भी देखिए अच्छी सीट्स आई हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे एसटी कैटेगरी के अपनी रैंक पर एडमिशन को इंतजार कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान दें कि उनके चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। टोटल ये जो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स हैं, ये 2485 सीट्स राउंड 3 के लिए अवेलेबल है। ये क्लियर वैकेंसीज हैं, तो 2485 क्लियर वैकेंसी की सीट्स यहाँ पर है। इसके साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसमें केवल और केवल 19 सीट्स खाली हैं। एम्स में 103 सीट्स हैं, इसमें सारे ऑल इंडिया के डिफरेंट एम्स हैं। निश्चित रूप से इनमें जो ज्यादा सीटें खाली हैं वो कंपैरेटिवली नए एम्स में खाली है।
बीएचयू में भी 3 सीटें खाली मिली हैं, तो जो बच्चे बीएचयू में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके मार्क्स अच्छे थे, तो यहाँ पर उनके लिए चांस बनता है। एएमयू में भी 8 सीट्स हैं और जिपमर में भी 29 सीट्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो टोटल ये यहाँ पर कॉलेजेस हैं, इसमें 162 सीट्स राउंड 3 के लिए अवेलेबल है। 162 और ऑल इंडिया कोटा की 15% में 2485 सीट्स हो गई। 162, 24, 85 को जोड़ें तो ये क्लियर वैकेंसीज है बेटा, क्लियर वैकेंसीज। इसमें वर्चुअल वैकेंसीज नहीं रखी गई है, ठीक है बेटा। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अभी हम बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए बेटा, इस ऑल इंडिया काउंसलिंग में किस स्टेट का बच्चा या किस स्टेट का ज्यादा बच्चा इसमें आने वाला है। देखिए बेटा, जिन स्टेट्स का कट ऑफ ऊपर गया है वहां का बच्चा स्टेट में सीट नहीं पाया है राउंड 2 में, और राउंड 3 वहां का फाइनल राउंड है या मॉप अप राउंड है, तो बच्चा हल्का सा फियर में है, डरा हुआ है। जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता है। दिल्ली है, तो दिल्ली में जो बच्चा राउंड 2 में सीट नहीं पाता है तो वो इसमें आकर के पार्टिसिपेट करेगा, उसका नंबर ज्यादा होगा। दूसरा यूपी है, इसका भी कट ऑफ सेकंड राउंड का आप देखिए अच्छा खासा ऊपर चला गया। तीसरा हरियाणा है। चौथा आप राजस्थान ले लीजिएगा। पांचवा बिहार में भी कट ऑफ ऊपर ही गया है, सीट्स कम है थोड़ा सा। तो बेटा ये जो 5 स्टेट्स हैं इनमें कट ऑफ काफी हाई गया है, तो यहां का जो स्टूडेंट है वो ऑल इंडिया राउंड 3 में ज्यादा मात्रा में इधर शिफ्ट कर सकता है। और क्या पड़ेगा, इन स्टेट के बच्चों को थोड़ा सा फायदा हो सकता है। जब यहाँ का डिजर्विंग बच्चा इस जगह पे सीट पा जाएगा तो इस जगह तो सीट छोड़ रहा है, तो आपकी जो स्टेट काउंसलिंग में है मॉप अप राउंड में या थर्ड राउंड में थोड़ा सा बेटर पॉसिबिलिटी बन जाती है। यानी कट ऑफ जो है वो राउंड 2 जैसा सरप्राइजिंग नहीं होगा, आपको थोड़े से कम कट ऑफ पे सीट मिल सकती है। लेकिन वो कम कितना कट ऑफ होगा बेटा सीट मैट्रिक्स के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह है कि एक होप है। तो एक नजर बेटा इस चीज पे डालते हैं कि 2023 की जो ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग हो रही है उस काउंसलिंग में राउंड 1 में कितनी सीटें थी, फिर राउंड 2 में कितनी सीट मैट्रिक्स में सीटें आई, फिर राउंड 3 में कैसे आई, कैसे उनका नंबर चेंज हुआ, उस बारे में देखते हैं। देखिए ऑल इंडिया कोटा 15% 2023 की जो सीट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ जो स्टेट्स की 15% सीट्स एआईक्यू में आती हैं उनकी चर्चा हो रही है। इसमें देखिएगा राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा की 7624 सीट्स थी राउंड 1 में 2023 के, और ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में ये 5845 सीट्स हो गई थी। यानी काफी कम सीटों पर बच्चों ने एडमिशन प्रक्रिया किया था और इतनी सीटें जो है वो खाली आई थी, इतनी सीटें जो है वैकेंसी में आ गई थी राउंड 2 में। लेकिन राउंड 3 में ये सीटें जो है 2485 हो गई हैं। तो आप देखें यहां से इसके बीच का जो ड्रॉप देखें तो काफी सीटों पर बच्चों ने यहां पर एडमिशन तो ले लिया, यहां पर कंपैरेटिवली कम सीटें आई हैं। खैर, तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा का 15% सीट्स का 2023 का राउंड 1 से 2 से 3 तक का कैसे कैसे नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स या वैकेंट सीट का ये यहाँ पर नंबर है। अब टोटल एमसीसी सीट्स 15% ऑल इंडिया कोटा प्लस एम्स प्लस बीएचयू प्लस एएमयू प्लस जिपमर, इसमें दिल्ली की सीटें नहीं ली जा रही, उनको यहां पर नहीं जोड़ा गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एमसीसी काउंसलिंग की जो 15% एआईक्यू, एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर वगैरह की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स हैं उन पे क्या रुझान रहा। तो राउंड 1 में 2023 में 10,144 टोटल सीट्स खाली थी, यानी ये वाली सीट्स जो 15% है प्लस एएमयू वगैरह की सीटें मिला करके 10,144 सीट्स थी फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में 6,276 सीट्स अवेलेबल थी, जो कि राउंड 3 में 2628 सीट्स आ गई हैं। तो आपके पास ओवरऑल अब इतनी सीट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको एमसीसी की काउंसलिंग में मिलेंगी। इसके पहले जो हमने 2647 सीट्स का यहाँ पर खाका दिया था उसमें 19 सीट्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की और आईपी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की भी सीट्स थी। बेटा यहाँ पर देखिएगा कैसे राउंड 1 से राउंड 3 तक सीट्स में डिक्रीज हुआ और हाउ मेनी सीट्स आर नाउ अवेलेबल इन राउंड 3 फॉर द काउंसलिंग। बेटा राउंड 3 जो है उसमें बच्चा सीट लेके बैठेगा, क्योंकि राउंड 3 के बाद सीट छोड़ना जो है वो थोड़ा रिस्की है। आप राउंड 3 की अगर सीट छोड़ते हैं तो आप सीधे स्टे राउंड में जाते हो, स्टे राउंड जो होता है वो थोड़ा घातक होता है। उम्मीद है कि स्टे राउंड में भी सीटें खाली आएंगी, तो आप मायूस ना हो, और स्टे राउंड में जब सीटें खाली आएंगी और आपके स्टेट में मॉप अप राउंड में भी सीटें खाली मिलेंगी तो उन पर जो एडमिशन ले चुके हैं बच्चे वो दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर अपग्रेडेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो इसलिए आप अभी फिंगर को क्रॉस रखिए और काउंसलिंग की सभी स्टेजेस में पार्टिसिपेट करते रहिए। कुछ बच्चों का थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम आता है कि वो सिक्योरिटी मनी नहीं अरेंज कर पाते हैं। अब इसमें क्या कहा जा सकता है, गवर्नमेंट को गरीब बच्चों के लिए फ्री में काउंसलिंग करानी चाहिए। कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी गरीब बच्चों से लेने का क्या बनता है। अगर वो बच्चा किसी तरह से पैसा देने में असमर्थ है, क्या मैकेनिज्म होगा उसका कि उसको गरीब वो कैसे पता करें, तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन या तो फिर सबके लिए काउंसलिंग फ्री कर दीजिए। लेकिन मेन मुद्दा है कि जो बच्चा गरीब है और सिक्योरिटी मनी का अरेंजमेंट फोरफीट करके तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए तो कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि कोई काबिल बच्चा केवल और केवल सिक्योरिटी मनी को ना अरेंज करने पर डिफरेंट स्टेजेस में जाके पार्टिसिपेट ना कर पाए तो ये समाज के लिए तो सही नहीं है। सो खैर एक अपील है गवर्नमेंट से कि गरीब बच्चों को सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट से भी छूट देना चाहिए। पढ़ाई तो वैसे भी पूरी तरह से फ्री होना चाहिए,
पढ़ाई तो वैसे भी एक ऐसा कार्य है जो राष्ट्र के निर्माण में काम लेता है, तो गरीब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे उनकी मदद की जा सके। एक लास्ट एक क्वेश्चन बचा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3। राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा बेटा? अब जैसे जैसे हम लास्ट राउंड की तरफ बढ़ेंगे, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है उसमें जो कैलकुलेशन होते हैं उनका टॉलरेंस लेवल यानी वेरिएशन ज्यादा हो सकता है। फिर भी बेटा कैलकुलेशन करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज निकालने की कोशिश की जा रही है। इसमें फ्लक्चुएशंस अब पहले की तुलना में ज्यादा दिख सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, what is the expected cutoff of round 3 all India quota MCC काउंसलिंग। अनरिजर्व कैटेगरी में उम्मीद है कि राउंड 3 में जो कट ऑफ है वो 24,500 से 25,200 के बीच में कहीं जाना चाहिए। मार्क्स तो 606 से 607 के बीच में थर्ड राउंड का ऑल इंडिया कोटे का अनरिजर्व का कट ऑफ जाना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में 24,600 रैंक से लेकर के 25,500 रैंक के बीच में कट ऑफ मिलना चाहिए, और ये भी मार्क्स जो है 606 से 607 के बीच में राउंड 3 का कट ऑफ जाने का एक अनुमान है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा नीचे गिरेगा कट ऑफ, वो होता भी आप पैटर्न भी देखते होंगे, तो 25,300 से लेके 26,500 के बीच में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। मार्क्स 604 से 605 के बीच होने चाहिए। एससी कैटेगरी में 1,27,000 से लेके 1,33,000 या इवन 1,32,000, कहीं का टाइट हो गया रिजल्ट, थोड़ा सा ज्यादा बच्चे वहां पर सीट लेके बैठ गए तो फिर 1,32,000 तक भी जा सकता है, लेकिन 1,27,000 से 1,33,000 से 1,33,000 के बीच में कट ऑफ आना चाहिए। मार्क्स जो है 476 से 477 के बीच में होना चाहिए। एसटी कैटेगरी में 1,67,000 से 1,72,000 या 73,000 के बीच में कट ऑफ होगा, और मार्क्स बच्चे के 441, 442 या 443 के आसपास हो सकते हैं। तो 441 से 442 या 443 के आसपास एसटी कैटेगरी का थर्ड राउंड का कट ऑफ जाने का उम्मीद है। तो बेटा अगर आप इस रेंज में आ पाते हैं तो अभी आप ये मान के चलिए कि आपको कॉलेज मिल सकता है राउंड 3 में ही। हालांकि स्टे राउंड में भी अभी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन स्टे राउंड में कट ऑफ जो है पिछले साल देखिए तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं हुआ था, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ इस बार भी बहुत नहीं डाउन होगा, लेकिन पिछले साल की तुलना में राउंड 3 और स्टे राउंड के बीच में जो कट ऑफ अंतर था उससे थोड़ा सा इस साल अंतर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इट इज ओनली ड्यू टू द इंक्रीज इन द एमबीबीएस सीट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, ये उसी वजह से है और वहां पर कोई भी मैजिक नहीं है। बेटे लास्ट वर्ड ये है कि आपको पैनिक नहीं लेना चाहिए। कारण है कि बेटा नंबर ऑफ सीट्स तो फिक्स है, कोई सीट खाली नहीं जाएगी, बच्चा एडमिशन लेगा वहां पर, और कोई भी एक बच्चा दो जगह एडमिशन नहीं ले सकता है। कुछ बच्चों को डर लगता है कट ऑफ कहीं हाई ना चला जाए, तो बेटा सीटें तो फिक्स है, और कोई भी बच्चा दो जगह एमबीबीएस तो करेगा नहीं, एक ही जगह करेगा, वो चाहे स्टेट में करे चाहे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू करे। तो आपके मार्क्स अगर ऐसे हैं कि जिन पे आपको एक एमबीबीएस की सीट मिलनी चाहिए, तो अगर आप चॉइस फिलिंग को परफेक्ट रखते हैं, सही से प्रैक्टिकल तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं, तो आपको कॉलेज सही समय पे मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर।